हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें सही विकल्प को चूज़ करना है। देखिए, टंकक लिखा हुआ है और टाइपराइटर। ठीक है, टंकक टाइपराइटर से जिस प्रकार से रिलेटेड है, लेखक उसी प्रकार से किससे रिलेटेड होगा बताइए। कथा रूप से होगा कि लेखनी से होगा या पेपर से होगा या फिर पुस्तक से होगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेखनी। टंकक टाइपराइटर से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार लेखक लेखनी से है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रंग जो है, रंग वो चित्रकार के लिए उसी प्रकार से होगा जो कि कास्ट होगा बढ़ाई के लिए। ठीक है, बढ़ाई के लिए जो लकड़ी है उसकी कीमत क्या है, वही है जो कि चित्रकारों के लिए रंग का है। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, बाढ़ पानी से वैसे रिलेटेड है, उसी तरीके से तूफान किससे रिलेटेड है, हवा से। ठीक है, किससे, हवा से। फिर है कपड़ा मील से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार से समाचार पत्र किससे रिलेटेड है बताइए, प्रेस से, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्रकट गोपनीय से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार स्पष्टवादी जो है, स्पष्टवादी झूठा से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, पृथ्वी सूर्य से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार चंद्रमा किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए, चंद्रमा उपग्रह जो है, चंद्रमा उपग्रह से उसी प्रकार से रिलेटेड हो जाएगा जिस प्रकार की पृथ्वी किससे रिलेटेड हो जाएगा बताइए, पृथ्वी हो जाएगा ग्रह से रिलेटेड। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह ही है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो उसी प्रकार से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, येन क्या है, जापान की करेंसी है। ठीक है, तो रूबल किसकी करेंसी होगी, रूबल है कोरिया की करेंसी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए, टखना घुटना का पार्ट होता है ना, टखना घुटना का पार्ट होता है, दोनों पैर के जोड़ हैं। तो कलाई किसकी जोड़ है बताइए, बिल्कुल सही, कलाई कुहनी की जोड़ है। ठीक है, यानी कि टखना घुटना से उसी प्रकार से रिलेटेड हो जाएगा जिस प्रकार कलाई कुहनी से है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, खिलाड़ी की टीम होती है और जहाज का क्या होता है बताइए, बिल्कुल सही, जहाज का बेड़ा होता है। जिस प्रकार खिलाड़ी एक टीम का भाग होता है, उसी प्रकार से जहाज किसका भाग होता है, एक बेड़ा का हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब टीम हमारा जो हो जाएगा, जैसे ये टीम है, टीम का एक भाग खिलाड़ी, बिल्कुल उसी प्रकार से ये मान लीजिए जहाज है लेकिन वो एक बेड़ा का भाग है, समझ रहे हैं, उसका छोटा भाग होता है जहाज। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कंकाल शरीर से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार व्याकरण रिलेटेड हो जाएगा भाषा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, न्यायालय इंसाफ से उसी प्रकार रिलेटेड है जिस प्रकार विद्यालय रिलेटेड हो जाएगा किससे, शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, किनारा नदी से वैसे रिलेटेड है जिस प्रकार तट रिलेटेड होता है किससे, समुद्र से, ऑप्शन नंबर सी। फिर है पायरिया दांत में होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, उसी प्रकार ट्रैकोमा जो रोग होता है वो आईज से रिलेटेड है, यानी आंखों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास एक नॉलेज बेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, अज्ञान शिक्षा से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार रोग किससे रिलेटेड हो जाएगा बताइए, रोग किससे रिलेटेड हो जाएगा, औषधि से। ठीक है, जिस प्रकार रोगों से लड़ने के लिए या रोगों को दूर करने के लिए औषधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अज्ञान से लड़ने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, घड़ी समय से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार थर्मामीटर रिलेटेड है किस चीज से, याद रखिएगा, ताप से। ठीक है, घड़ी समय को मापती है, थर्मामीटर ताप को बताते हैं। फिर देखिए, फूल जो है कली से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार पौधा रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर ए बीज से। ठीक है, फिर देखिए, फल जो है वो, फल बेसिकली केला एक फल है, उसी प्रकार स्तनधारी कौन होते हैं बताइए,
बताइए स्तनधारी कौन होते हैं? बिल्कुल स्तनधारी गाय होते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्रिकेट, क्रिकेट में बल्ला होता है, उसी प्रकार हॉकी में क्या होता है बताइए? ऑब्वियस सी बात है, काफी इजी क्वेश्चन है, हॉकी में होता है स्टिक। फिर देखिए शेर, शेर का मांद होता है ना, शेर मांद में रहता है, उसी प्रकार खरगोश कहाँ रहते हैं? तो खरगोश रहते हैं बिल में। फिर देखिए पुस्तक, पुस्तक प्रकाशक से उसी प्रकार से रिलेटेड होता है जिस प्रकार फिल्म रिलेटेड होती है निर्माता से। ठीक है, याद रखिएगा, फिल्म किससे रिलेटेड होती है? निर्माता से। फिर देखिए गुप्तचर मुखबिर से उसी प्रकार से रिलेटेड होते हैं जिस प्रकार संवाददाता जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ऑप्शन नंबर सी समाचार से। वनस्पति विज्ञान, पौधे उसी प्रकार रिलेटेड होते हैं जिस प्रकार कीट विज्ञान रिलेटेड होते हैं किस चीज से बताइए? ऑप्शन नंबर सी कीड़ों से रिलेटेड होते हैं कीट विज्ञान। पौधों के बारे में हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन कीड़ों के बारे में हम लोग कीट विज्ञान में पढ़ते हैं। पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, उसी प्रकार कांग्रेस, कांग्रेस कहाँ की है बताइए? बिल्कुल सही, कांग्रेस है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जिस प्रकार पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद है उसी प्रकार से कांग्रेस जो है वो अमेरिका की संसद है। ठीक है, फिर देखिए नींव, भवन के लिए नींव की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार संविधान किसके लिए आवश्यक होती है बताइए? राष्ट्र के लिए आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। फिर देखिए हवाई जहाज रिलेटेड होता है कॉकपीट से। ठीक है, उसी प्रकार ट्रेन किससे रिलेटेड होता है बताइए? ट्रेन रिलेटेड होता है इंजन से। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि कॉकपीट जो होता है ना वो हवाई जहाज का बेसिकली मतलब ईंधन होता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रेन के लिए उसमें इंजन होता है। ठीक है, फिर देखिए कार्बन, कार्बन हीरा का अप्रूप होता है। कोरंडम किसका होता है बताइए? कोरंडम किसका होता है? बिल्कुल सही, लाल मणि का, जिसे रूबी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए 28 नंबर क्या है? कैमरा, कैमरा में लेंस होता है। ठीक है, उसी प्रकार फ्लैश किससे रिलेटेड होता है? फ्लैश में होता है प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए जनवरी नवंबर से वैसे ही रिलेटेड होता है जिस प्रकार रविवार रिलेटेड होता है किस चीज से बताइए? याद रखिएगा, रविवार शुक्रवार से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जनवरी नवंबर से रिलेटेड होता है। देखिए इसमें क्या है कि जिस प्रकार जनवरी वर्ष का प्रथम तथा नवंबर जो है वर्ष के अंत से दूसरा महीना हो गया, उसी प्रकार से जो हमारा संडे है वो सप्ताह का फर्स्ट डे है और जो हमारा फ्राइडे है शुक्रवार वो सप्ताह के अंत से दूसरा दिन है। तो इसीलिए दोनों में एक ही हम लोगों ने कॉमन सेंस लगाया। ठीक है, फिर देखिए मेनू, मेनू भोजन का होता है ना मेनू, उसी प्रकार कैटलॉग किसका होता है? पुस्तकों की सूची को बोलते हैं कैटलॉग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार किताब का संबंध पत्रिका से होता है उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे होता है? तो अखबार का संबंध जनरल से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिस प्रकार दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है उसी प्रकार से पश्चिम का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व से हो जाएगा। देखिए दक्षिण हमारा ये है, दक्षिण को बोल रहा है ये कि उत्तर पश्चिम से संबंधित है, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये हमारा हो जाएगा वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम यही हमारा नॉर्थ वेस्ट है। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार इसमें पूछ रहा है कि पश्चिम का संबंध किससे है, मतलब पश्चिम इन द सेंस इसका संबंध जो है वो किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा उत्तर पूर्व से। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। और याद रखिएगा कि जैसे सपोज दैट ये हमारा मान लीजिए दिशाओं को एक बार बना लेते हैं। देखिए ये दक्षिण का संबंध बेसिकली यहाँ नॉर्थ वेस्ट बोला था ना, नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें 135 है, इसमें 135 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये बेसिकली किससे रिलेटेड होगा? पश्चिम। तो पश्चिम के लिए भी अगर हम पश्चिम मान लीजिए ये है, अब यहाँ से 135 डिग्री का हम कोण बनाएंगे तो किधर जाएगा बताइए? 135 डिग्री ये यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो दोनों ओर 135 डिग्री का ही कोण बन रहा है, मतलब इन दोनों की दूरी समान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर देखिए यहाँ लिखा है इंग्लैंड जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर से संबंधित है उसी प्रकार ग्रीनलैंड किससे संबंधित है। तो याद रखिए जो ग्रीनलैंड है वो किससे संबंधित है, आर्कटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए सबसे पहली बात, इंग्लैंड अटलांटिक महासागर में है और ग्रीनलैंड कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर में है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो इंग्लैंड है वो अटलांटिक महासागर से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है उसी प्रकार साइकिल का संबंध किससे है बताइए। बिल्कुल सही, साइकिल का संबंध हो जाएगा पैडल से। फिर देखिए जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है बताइए। बताइए बैंकर का संबंध किससे है, धन से है। ऑब्वियस सी बात है, जिस प्रकार लाइब्रेरियन की पुस्तक ही उसका धन होती है और बैंकर का धन क्या होता है, उसका धन होता है। ठीक है, फिर देखिए आंख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है बताइए। तो काफी इजी हो जाएगा, कान ध्वनि को सुनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अस्पताल का नर्स से उसी प्रकार संबंध होता है जिस प्रकार न्यायालय का संबंध होता है किससे होता है, न्यायालय का संबंध वकील से। फिर देखिए किस सांकेतिक भाषा में इनफिनाइट का मतलब साइज है उसी सांकेतिक भाषा में इनडिफिनाइट का मतलब क्या होगा बताइए, टाइम होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार से सुरीला का संबंध किससे होता है बताइए, आवाज से होता है। ऑप्शन नंबर ई। सप्ताह जिस प्रकार दिन से संबंधित है उसी प्रकार दीवार किससे संबंधित है। तो याद रखिए दीवार जो है ईंट से संबंधित है। ठीक है, फिर है अपैरल उसी प्रकार क्लॉथ से संबंधित है जिस प्रकार से फुटवियर किससे संबंधित है बताइए। बिल्कुल सही, लेदर से संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए ट्री उसी प्रकार सैपलिंग से संबंधित है जिस प्रकार से हॉर्स किससे संबंधित है बताइए। बताइए, बिल्कुल करेक्ट, पॉनी। पॉनी जो होते हैं ना वो हॉर्स का छोटा बच्चा होता है। जैसे ट्री के छोटे बच्चे होते हैं सैपलिंग, यानी सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा, उसी प्रकार से पॉनी मतलब होता है हॉर्स का बच्चा, यानी ऑप्शन नंबर ई, पॉनी। ठीक है, फिर देखिए जिस प्रकार आसवन का संबंध व्हिस्की से है उसी प्रकार से किण्वन का संबंध किससे है। याद रखिएगा आसवन के द्वारा बनाया जाता है विस्की और उसी प्रकार से किण्वन से बनाया जाता है बियर। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए जिस प्रकार किरणें प्रकाश से संबंधित होती हैं उसी प्रकार तरंगे किससे संबंधित होते हैं। तो तरंगे संबंधित होते हैं ध्वनि से। फिर देखिए पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा संबंध है जैसा पहाड़ का किसके साथ है, पहाड़ का है हमारा श्रेणी के साथ। फिर देखिए हमारा अगला टाइप क्या है, टाइप थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म में। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो शब्द दिए गए हैं जो आपस में किसी प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, उन दोनों में आपस में कोई एक संबंध है, वे ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिसमें कि नीचे दिए गए ऑप्शन में भी ये चूज करना है कि इस प्रकार से कौन सा संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए मेडिसिन और साइंस में जो संबंध है, ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन में भी चूज करना है। आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा कि मेडिसिन साइंस से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार टोमेटो रिलेटेड है वेजिटेबल से। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, साइंस का ही एक भाग हमारा मेडिसिन है, उसी तरीके से वेजिटेबल का एक भाग हमारा टोमेटो है। फिर देखिए आर्क, आर्क सर्कल से किस प्रकार से रिलेटेड हो जाएगा। तो याद रखिए आर्क, आर्क हमारा इसे हम आर्क कहते हैं ना, और आर्क को अगर डबल कर देंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा। उसी प्रकार से मतलब सर्कल का एक छोटा भाग हमारा आर्क है, तो जो स्क्वायर हम बनाते हैं स्क्वायर, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा एक भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बोन्स, बोन्स लिगामेंट्स, ठीक है, बोन्स किससे जुड़े होते हैं, लिगामेंट से जुड़े होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसी प्रकार से मसल्स जुड़े होते हैं टेंडन से। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए बंच, बंच की से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार बकेट रिलेटेड है फ्लावर से। ठीक है, फिर देखिए एफर्ट्स, एफर्ट्स जो है वो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से रीडिंग नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
फिर देखिए पोवर्टी, पोवर्टी प्रॉस्पेरिटी से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार इंटेलिजेंस स्टुपिडिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए ट्रेन, ट्रेन ट्रैक से किस प्रकार से रिलेटेड है बताइए। तो याद रखिए ट्रेन ट्रैक से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार बुलेट बैरल से। फिश सोल से उसी प्रकार से रिलेटेड हो जाएगी जिस प्रकार शार्क स्कूल से रिलेटेड है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फिश का जो झुंड होता है ना, सबसे पहले शोल क्या होता है हमें तो वो जानना पड़ेगा। फिश का जो झुंड होता है उसे हम शोल कहते हैं, उसी प्रकार से शार्क के झुंड को हम स्कूल कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में और आएगा तो कंपटीशन आपका मतलब टफ रहेगा। ठीक है, फिर देखिए मिथ, मिथ जो है लेजेंडरी से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो याद रखिए मिथ जो है वो लेजेंडरी से उस प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार फैबल जो है डिडैक्टिक से रिलेटेड है। ठीक है, फैबल डिडैक्टिक से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले तो मिथ बेसिकली जो होता है ना, मिथ हम किसको बोलते हैं, मिथ जनरली मिथ क्या होते हैं बताइए। मिथ वो होता है जो कि मिथक स्टोरीज आपने सुना होगा कि जिसका मतलब जो कि बेसिकली जो काल्पनिक है वो मिथक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्करी, स्करी मूव से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो याद रखिए स्करी मतलब जिस प्रकार शीघ्र मूव को स्करी कहा जाता है उसी प्रकार से लिम्प, लिम्प बेसिकली कहा जाता है लंगड़ा कर चलना, यानी लिम्प वॉक से रिलेटेड है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए म्यूजिशियन, म्यूजिशियन कंजर्वेटरी से उसी प्रकार से रिलेटेड हो जाएंगे जिस प्रकार से कारपेंटर सॉ से। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए म्यूजिशियन के लिए कंजर्वेटरी क्या है। तो याद रखिए कंजर्वेटरी एक टाइप ऑफ स्कूल होता है जहाँ म्यूजिशियन लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और जो शॉ होता है, शॉ वो कारपेंटर के लिए एक बेसिकली एक औजार होता है जिससे कि वो बाकी जो धातु होते हैं उनको कट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए मेटाफोर क्या होता है और फिगरेटिव क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए जो मेटाफोर है वो फिगरेटिव से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से आयरनी संबंधित है ड्रामेटिक से, यानी इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनी, मनी ट्रांजैक्शन से किस प्रकार से रिलेटेड है बताइए। बिल्कुल वैसे जैसे लैंग्वेज जो है वो कन्वर्सेशन के लिए जरूरी होता है उसी प्रकार मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए इंडिजेंट वेल्दी से उस प्रकार से रिलेटेड हो जाएगा जिस प्रकार जो गॉच है वो ग्रेसफुल से रिलेटेड है। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो 1, फिर प्रिजन, फिर उसके बाद क्यूरेटर और 2। ठीक है, तो याद रखिए हम लोगों को इसमें और इसमें से जो ग्रुप बना है उसमें से चूज करना है। तो याद रखिए प्रिजन, प्रिजन जो है वो किसके लिए होता है। तो याद रखिए जेलर के लिए। ठीक है, उसमें जेलर लोग रहते हैं ना प्रिजन में। उसी प्रकार क्यूरेटर, क्यूरेटर किसके लिए होगा बताइए। क्यूरेटर याद रखिएगा म्यूजियम, म्यूजियम के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए लाइटनिंग, लाइटनिंग जो है वो रिलेटेड होती है किससे बताइए। क्लाउड से रिलेटेड होती है लाइटनिंग। उसी प्रकार से यहाँ पे स्काई किससे रिलेटेड हो जाएगा बताइए। स्काई किससे रिलेटेड हो जाएगा, बिल्कुल सही, स्काई रिलेटेड हो जाएगा रेनबो से। ठीक है, जिस प्रकार क्लाउड में हमको लाइटनिंग दिखता है उसी प्रकार स्काई में हमको रेनबो दिखता है। संबंध आपस में वही होना चाहिए जो पहले का दूसरे से। ठीक है, दोनों में वही होगा। जैसे कि यहाँ पर है हमारा क्लाउड, क्लाउड लाइटनिंग से संबंधित है, तो यहाँ पे स्काई किससे संबंधित है वैसे टिक करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए जो फर्स्ट है वो विंटर से उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार जो सेकंड है वो मलेरिया से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है याद रखिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा विंटर का क्विल्ट, और मलेरिया से क्या होता है, किसकी वजह से होता है मलेरिया बताइए। मलेरिया होता है हमारा क्यूनाइन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हीट, व्हीट जो है मतलब गेहूं, गेहूं से क्या बनता है बताइए। देखिए गेहूं से ब्रेड बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो ब्रिक है मतलब ईटा, ईटा किससे बनता है बताइए। तो ईटा बनता है हमारा, किससे बनता है ईटा, क्ले से बनता है। इस तरीके से
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी CR। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए स्क्वायर। स्क्वायर के लिए इनमें से क्या ज़रूरत है? मैंने आपको पहले बताया था स्क्वायर के लिए लाइन की ज़रूरत होती है, और आर्क, आर्क से क्या बनेगा? तो आर्क से बनेगा सर्कल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा AQ, यानी कि ऑप्शन नंबर D। फिर देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप होमवर्क के रूप में रख लेंगे। ठीक है, और आपसे अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है।